अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना आपको हम मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको देते हैं बीमारियों के सलूशंस। EFUM हेल्थ फोरम, जहां डॉक्टर हसन के साथ हमारी सीरीज़ चल रही थी जिगर और जिगर से मुतल्लिका तमाम बीमारियों पे। तो आज हमारी इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है लिवर ट्रांसप्लांट। जो है एक बहुत ही, जब हमारा लिवर फेल हो जाता है तो उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। तो आज हम डॉक्टर हसन से जानेंगे कि अगर लिवर फेल हो जाए तो कौन सी कंडीशन में हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, ट्रांसप्लांट क्या है और जो है क्या सलूशन इसका होना चाहिए। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप डॉक्टर हसन? आई एम बिल्कुल ठीक, आप सुन ठीक है? आई एम गुड। सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि लिवर फेलियर क्या है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंचने के लिए हमें लिवर फेलियर को समझना ज़रूरी है। और जिस तरह के हमारे ऑडियंस जानते भी हैं कि हमने लिवर की मुख्तलिफ डिजीज़ को कवर किया है अभी तक, जिसके अंदर हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन आ जाते हैं, जॉन्डिस आ जाता है, फैटी लिवर डिजीज़ आ जाता है, और फाइनली अब हम आ रहे हैं लिवर फेलियर की तरफ। लिवर फेलियर की जो शिकायत है वो बिल्कुल अपने नाम की तरह है कि वो सिचुएशन जिसके अंदर लिवर अपना काम मुकम्मल तौर पे ना कर सके, जो उसके फंक्शन है जिसके अंदर खून के लिए ख़ुसूसन कुछ प्रोटीन्स बनाना क्लॉटिंग के लिए, बाइल प्रोड्यूस करना जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर खाने के हाजमे में मदद देता है, ख़ुसूसन जो फैटी फूड होते हैं। लिवर का एक और काम जो होता है वो ब्लड से सारे जो टॉक्सिन्स को और इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करना, डिफरेंट ड्रग्स को प्रोसेस करना। ये इनमें से कोई भी एक काम जब वो मुकम्मल तौर पे ना कर पाए तो उसके अंदर हम उसको कहते हैं कि लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है। तो सिंपली पुट ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके एंड में एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है लिवर फेलियर की जगह, क्योंकि दो तरह के फेलियर होते हैं। एक होता है एक्यूट जो कि फ़ौरन से हो सकता है, और एक होता है क्रॉनिक जिसको मुकम्मल तौर पे अपने अख्ताम तक पहुँचने में हफ्ते, महीने, साल लग जाते हैं। तो इसके लिए लिवर फेलियर के लिए जो बेहतर एक टर्म यूज़ की जाती है वो है एंड स्टेज लिवर डिजीज़। और जिस तरह के एंड स्टेज से हम देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी शिकायत होती है जिसके बाद लिवर का वापस आना मुमकिन नहीं होता, और अगर इसका केयर ना की जाए और ये मुकम्मल अपनी एंड स्टेज तक पहुंच जाए तो ये फेटल होता है। अगर बात की जाए, आपने कहा एंड लिवर फेलियर जो है, इसकी क्या अलामात होंगी, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लिवर जो है इस कंडीशन पे जा पहुंचता है? कोई भी ऐसी चोट जो कि जिससे लिवर रिकवर ना कर सके, ठीक है, जिसके अंदर बाहर के मुल्कों में जैसे अल्कोहल कंजम्पशन विदाउट एक्सेस में अगर वो हो जाए, तो अगर एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन हो या फिर कोई हेपेटाइटिस वगैरह की तरह का कोई लिवर इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, या कोई वर्म इन्फेक्शन चल रहा है, कोई ड्रग्स ऐसी यूज़ की जा रही हैं जो कि लिवर के साथ ज़्यादती हो रही है, वो मुकम्मल तौर पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या जिस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जिस फैटी लिवर डिजीज़ हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो, जिसमें जो लिवर के सेल होते हैं वो इंसल्ट टू इंजरी होने के बाद, चोट लगने के बाद वो सिरोटिक हो जाते हैं, वो फंक्शन नहीं कर पाते, वो स्कार बन जाता है। तो लिवर स्कारिंग और सिरहोसिस किसी भी वजह से बने, चाहे वो हेपेटाइटिस की वजह से हो, चाहे वो ओवरवेट हो उनके फैटी लिवर की वजह से हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल ड्रग जिस तरह की यहाँ तक कि पैराडोल का भी ज़्यादा इस्तेमाल इस तरह की चोट कर सकता है। इन मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से इंसान एंड स्टेज लिवर डिजीज़ तक पहुँच सकता है। और एक चीज़ जो कि इंटरनली भी हो सकती है, वो अगर कोई लिवर कैंसर वगैरह हो, चाहे वो हेपेटाइटिस की वजह से था या जेनेटिकली उस एक पेशेंट में आ रहा है, वो भी इस तरफ हमें इसकी ये कॉज बन सकता है। जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स के अंदर इसके अंदर हमारे पास वही कुछ अलामतें होंगी जो कि लिवर डिजीज़ के अंदर नज़र आती हैं, और डिपेंड करता है कि लिवर फेलियर कितना प्रोग्रेस कर गया है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कितना प्रोग्रेस कर गया है, वो हमें बताएगा कि हमें क्या अलामतें नज़र आएंगी। मुमकिन है शुरू में सिर्फ भूख का ना लगना, इंडाइजेशन होना, वज़न का कम होना, तबीयत का ख़राब रहना, उल्टी आना, वॉमिटिंग होना, इन चीज़ों की तरफ से शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है तो खुदा न खास्ता जो पेशेंट होता है उसके स्टूल में भी ब्लड आ सकता है, वो ब्लड वॉमिट भी कर सकता है, जॉन्डिस हो जाता है, बिल्कुल वो वेट लॉस का हो जाता है,
और साथ में चूंकि वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, वो कोई भी टॉक्सिन ज़रा नहीं क्लियर कर पा रहे होते हैं, तो दो चीज़ें और होती हैं जिसको आमतौर पे यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी मरीज़ के कह देते हैं जी पेट में पानी पड़ गया है। एसाइटीज़ होती है जिसमें एब्डोमेन में ही पानी जमा होने लग जाता है। और साथ में सबसे बड़ा जो एक चीज़ होती है जिसको हम लिवर एंसेफेलोपैथी कहते हैं, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान की यादाश्त, इंसान का जो होश और हवास है वो मुतासर होता है, ड्राउजीनेस की तरफ जा सकता है। इन सारी चीज़ों में हम उसकी फिर सिम्टम्स देखते हैं। आपने बड़ा अच्छा हमें बताया कि अलामात जो है छोटी छोटी जो है वो सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो है वो हमें एंड स्टेज लिवर जो है उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। अगर बात की जाए, अगर किसी इंसान का लिवर फेल हो चुका है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट से पहले आई थिंक वी शुड डिस्कस कि हम उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर ये होता है, क्योंकि जो ये अलामतें आपको बताई, हमने अपने ऑडियंस को बताई कि वेट लॉस का होना, हाजमा सही ना होना, वज़न का गिरना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये और डिजीज़ में भी नज़र आती हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाती हैं। जैसे हमने लास्ट में एक स्पेसिफिक लिवर स्कैन की बात की थी, फाइब्रो स्कैन वो होता है, या फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है। अमूमन इनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, और कि ये देखने के लिए कि कितना वो फेल हो गया है और कहाँ तक उसको हम रिकवर कर सकते हैं। अब जहाँ तक अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो वो इसी चीज़ से निकलता है कि जब हमने ये देख लिया कि वो कितना प्रोग्रेस कर गया है एंड स्टेज लिवर डिजीज़, उसके मुताबिक डॉक्टर के पास ऑप्शंस होती हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो लिवर डिजीज़ के माहिर होते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग पेशेंट को क्या कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई एक्यूट इंजरी लिवर को फेलियर की तरफ लेके जा रही है, ख़ुसूसन हेपेटाइटिस ए हो गया, या फिर कोई एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन इमीडिएट यूज़ में हुई, या कोई पैरानॉल किसी ने ज़्यादा ले ली, या कोई और टॉक्सिन था जो कि क्रिएट कर रहा है, तो उनका ब्लड से रिमूवल जो है वो पेशेंट को मुस्तफ़ीद कर सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होता है, जिसमें एक शिकायत शुरू हो गई है, हम उसमें सिर्फ उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं कि डैमेज फ़ौरन ना हो, उसको आगे जाके तक उसको 5-6 साल मज़ीद टाइम लगे वो डैमेज पूरा को मुकम्मल तौर पे होने में। तो उसके अंदर फिर हमारे पास आ जाता है कि हम उनको डाइट प्लान बताते हैं, हम उनको हेल्दी ईटिंग बताते हैं, हम उन्हें कहते हैं बीफ और फैटी फूड मत लें आप, और उसके अलावा उनको कुछ मेडिकेशंस दी जा सकती हैं जो कि लिवर को सपोर्ट करती हैं। ये चीज़ें होती हैं। और अगर वो भी कामयाब ना हो, या हमें नज़र आ रहा है कि लिवर एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर उसकी फंक्शनैलिटी रिस्टोर नहीं की जा सकती, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की बात की जाती है। डॉक्टर हसन हमारे साथ EFUM हेल्थ फोरम से मौजूद थे। इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त लिवर सिरोसिस क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, जिगर से मुतल्लिका तमाम बीमारियों जो हैं उनके बारे में गाइड किया। अगर आप भी जिगर से मुतल्लिका कोई भी बीमारी फेस कर रहे हैं, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, तो आपको चाहिए फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद हमारे कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपसे मिलेंगे एक नई हेल्थ सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।